जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। तो कल के टॉपिक में हम बोले थे जो आज जो है ना भाषा के आधार पर कैसे राज्य का निर्माण हुआ है, इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। कल हमने बताए थे कि किस तरीके से अखंड भारत का निर्माण हुआ है और किस तरीके से अखंड भारत मेरा टूट कर जो थोड़े अभी जो वर्तमान में जितना भारत है वो अखंड भारत अभी उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अखंड भारत जो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक था। वर्तमान में सिर्फ जहाँ पे भारत है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है अभी वर्तमान में, और इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक है फैला हुआ है। तो कल के टॉपिक में अखंड भारत के बारे में हम लोग समझे थे। आज हम किस तरीके से हमारा भारत को जो है ना भाषा के आधार पर जो राज्य का कानूनी मान्यता मिला, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले जो भारत जब गुलाम थे ना, तो क्या किया था कि सभी राज्यों को, जितने भी राज्य थे ना, सभी राज्यों को जो ABCD में बांट कर रखा हुआ था। तो जितने भी राज्य थे ABCD में भाषा के आधार पर, आज लिख देते हैं भाषा के आधार पर राज्य का नाम, भाषा के आधार पर राज्य का नाम, भाषा के आधार पर राज्य का नाम। तो पहले जो थे ना अंग्रेज सब, उसे ABCD में बांट कर रखा हुआ था। ABCD में A B C और D। जो ए जो थे ना, वो जो ए में जो राज था उसको जो है ना ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे। ब्रिटिश प्रोविंस, इसमें जो थे ना राज्य आते थे ब्रिटिश प्रोविंस में, जिस पर जो है ना अंग्रेज कब्जा किए हुए रहते थे। इस पर अंग्रेज जो है ना अंग्रेज का कब्जा थे। और ये जो है ना प्रिंसली स्टेट इसको कहते थे, प्रिंसली स्टेट। इसमें भी 9 राज्य आता था, लेकिन यहाँ पर जो देशी रियासतों का इस पर शासक हुआ करता था, देशी रियासतों का। और ये जो थे ना हम कल के वीडियो में बताए हुए थे, आज इसीलिए हम डिटेल से कल के वीडियो में देख लीजिए, इसको डिटेल से समझाए हुए हैं। तो ये जो है ना कमिश्नरी थे, कमिश्नरी, इसमें जो थे ना 10 राज्य आता थे। इस पर जो थे ना अंग्रेज जो है ना वो बड़े बड़े शहर जिस पर से वो कब्जा किए हुए थे और अधिकार किए हुए थे, वो इसमें आते थे कमिश्नरी में। और ये जो थे ना केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें एक थे। इस तरीके से जो है ना भारत के सभी राज्यों को वो बांट कर रखा था, ABCD करके नाम रखा था। जब भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ ना, तो क्योंकि जब तमिलनाडु के जो लोग थे उसे आंध्र प्रदेश में अलग तमिल बोली जाती थी, हाँ, केरल में तमिल बोली जाती थी, यहाँ पर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती थी, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती थी, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती, गुजरात में गुजराती बोली जाती, बंगाल में बंगाली बोली जाती थी। अलग अलग भाषा बोली जाती है। हरियाणा में हिंदी बोली जाती थी, बिहार में भी हिंदी बोली जाती थी। इस तरीके से जो है ना राज्य तो पूरा विस्तार था, पूरा यहाँ से आता पूरा विस्तार था भारत का। तो यहाँ पर जाने में जो है ना बात करने में अलग समझ ही नहीं आता था। तो सभी राज्यों ने विद्रोह कर दिया, कहा कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर, ये हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, आधा पढ़ते समझने के लिए। यहाँ पर जो है ना पूरा भारत हमको अच्छा से नहीं होता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना आंध्र प्रदेश था, जब अभी जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए जो है ना सबसे पहले जो है ना एसके-धर आयोग का गठन किया गया था। एसके-धर आयोग का गठन किया गया था। सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। इन्होंने 1948 में एसके-धर आयोग का गठन किया गया था। कब? 1948 में। पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1948 में भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए 1948 में एसके-धर आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने भाषा के आधार पर जो है ना विरोध किया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्रोह का भावना हो सकता है, क्योंकि तभी भारत आज़ाद हुआ ही था 1947 में। फिर बोला जो अगर जो भाषा के आधार पर अगर राज्य को अगर कानूनी मान्यता दे देते हैं तो क्या पता फिर से दंगे फसाद हो सकते हैं। इसलिए भाषा के आधार पर विद्रोह करने लगा, कुछ भी हो सकता था। तभी तो भारत में 1947 में आज़ादी हुआ और सब अलग अलग मांग रही थी। तो फिर पहले जैसा हो जाएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचा, फिर पहले जैसे न हो जाए, इसलिए भाषा के आधार पर राज्य को जो अलग करना उचित नहीं समझा। उस समय की बात है 1948 के बाद। तो एसके-धर आयोग का गठन का जो है ना, एसके-धर आयोग के गठन में जो विरोध किया, तो इसको तो खत्म कर दिया। जब इस विरोध कर दिया तब कहा ठीक है। तब एक आया जेवीपी समिति। तब जेवीपी समिति जो है ना
इसको जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये नेहरू जी हो गया, नेहरू जी। पूरा नाम नहीं लिखते हैं इसको, जो है ना पताभी सीतारमैया, ये पताभी सीतारमैया है, इसका आप हल्के लिख देते हैं रमैया, पताभी सीतारमैया इसका पूरा नाम है। इसका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ पटेल लिख देते हैं, पटेल। तो ये जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी जेबीपी समिति का जो है ना विरोध किया। ये भाषा के आधार पर राज्य का क्या कर दिया, विरोध किया, कहने नहीं भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो एसके-धर आयोग ने अपना गठन कब किया, तो 1948 में इन्होंने भी अपनी भाषा के आधार पर राज्य का विरोध किया। जेबीपी समिति इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य का क्या किया, विरोध किया। तब राज्य जो जनता जो थी ना, जनता को तो समस्या हो रही थी, क्योंकि एक ही राज्य में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती थी, तो समझ ही नहीं आती थी कि वो क्या बोली जाती। कोई तेलुगु बोली थी, कन्नड़ बोली जाती, कोई बंगाली बोली जाती, कोई मलयालम बोलते थे, कोई अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती थी, किसी को समझे नहीं आते थे। एक राज्य में अनेक तरह का इस व्यक्ति से मिलते थे, वो अलग बोलते थे, वो बोलते थे अलग, समझे नहीं आते थे। तब क्या किया, आंध्र प्रदेश जो थे ना, यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश था पहले, ये आंध्र प्रदेश था पहले, ये भी ABCD करके सभी राज्य बटा हुआ था। तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया, 1952 ईस्वी में, आज इसको मिटा देते हैं, आंध्र प्रदेश ने जो है ना 1952 ईस्वी में जो है ना, इसने यहाँ के जो एक आदमी, एक इंसान था, उसका नाम था पेट्टू श्रीरामुलु, नाम था पेट्टू श्रीरामुलु, हंसी मत, पेट्टू श्रीरामुलु, बहुत ही यही पेट्टू श्रीरामुलु जो है ना 1952 ईस्वी में जो है ना तेलुगु भाषा के लिए जो है ना अलग राज्य को मांग करते हुए ये 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गया। कोई एक दिन भूख से तो रहने नहीं करेगा, 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गया। कौन, पेट्टू श्रीरामुलु ने। इसका नाम अजीब है लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया उस दिन। पेट्टू श्रीरामुलु जो है 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गया, 56 दिन के भूख हड़ताल पर 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है इसकी मृत्यु हो गई। इतना तो भी इसकी बात को कोई नहीं सुना, 56 दिन तक बीत गए। जब ये मर गया 1952 में, तेलुगु भाषा के लिए, ये इसका कौन, आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के लिए किया था। ये कहा कि तेलुगु भाषा के लिए हमें अलग राज्य चाहिए, इसके लिए जो है ना तेलुगु भाषा के लिए 1952 में इसने 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसके बाद जो है ना पेट्टू श्रीरामुलु की जो है मृत्यु हो गई। जब इसकी जो मृत्यु हो गई 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद, तब जो वहाँ की जो जनता थी ना, जनता का जो गुस्सा चरम उत्कर्षण पर हो गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा विद्रोह हो गया। जो तब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत पूरा समस्या हो गया, क्या करे, माथा पीट रहा था पंडित जवाहरलाल, ये तो आप तो बहुत समस्या हो गया, पूरा विद्रोह हो गया, दंगा, पूरा विद्रोह हो गया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को जो है ना 1 अक्टूबर 1953 को इन्होंने भाषा के आधार पर जो है ना आंध्र प्रदेश को जो है ना भाषाई आधार पर गठित कर दिया और इसका नाम आंध्र प्रदेश रख दिया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, भाषा के आधार पर। तो भाषा के परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। 1 अक्टूबर 1953 को जो है ना भाषा के आधार पर जो है ना गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। इन्होंने आंध्र प्रदेश को जो है अलग राज्य घोषित कर दिया कि आप भाषा के आधार पर अलग राज्य हो गया, ठीक है। तो अब तो इसको जो हुआ तो और फैल गया सीधे विद्रोह, ताकि हमको भी दिक्कत होता है, हमको भी यहाँ पर अलग भाषा बोली जाती है, हमको नहीं समझ आता है, सब विद्रोह करने लगा कि हम भी अलग होंगे, हम भी भाषा के आधार पर राज्य करेंगे। तब का लगता है समस्या उत्पन्न होगा, तब का कुछ इसको उपाय किया जाए। तब 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया गया था। 1953 में ही जो है ना फजल अली आयोग का गठन किया, फजल अली आयोग गठन किया गया था। फजल अली आयोग का गठन किया था 1953 में।
और कहा कि हम अपना जो है ना देखते हैं जो किसको किसको हम मान्यता देंगे। तो इसमें ये अपना कानूनी मान्यता ये 1956 में जो है ना अपना रिपोर्ट दिया। 1956 में जो है ना इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कहा गया, और उसके अनुसार जो है ना इसमें सब चीज़ डिस्कशन लिया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश सभी राज्यों को जो है ना कानूनी मान्यता दे देते हैं, भाषा के आधार पर राज्य को निर्माण देते थे। उस आधार पर जो है फजल अली आयोग गठन किया था 1953 में, भाषा के आधार पर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1956 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, और 1956 ईस्वी में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। और उस तरह से भाषा के आधार पर राज्य को जो है ना कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। कौन से संविधान में तो संशोधन करना पड़ेगा, तो संविधान में संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 56 में 1956 में जो है ना इसे पारित किया था। 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो है ना इसे पारित किया था, 7वां संविधान संशोधन। ये जो है ना संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा जो है ना भाग 20 में है। जब हम भाग 20 जो हम पढ़ेंगे तो इसमें चर्चा है 368 के 68 में जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये जब हम भाग 20 पढ़ेंगे, तो अभी तो हम भाग 1 में ही हैं, अभी तो हम भाग 1 में ही हैं। जब 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 करके जो है 20 में जाएंगे, तब इस बार संशोधन पढ़ेंगे, किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान में भी संशोधन 3 प्रकार से किया, तो वो सब पढ़ाएंगे। लेकिन अभी ये भाग जब हम 20 में जाएंगे तब, तो अभी तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे कानूनी मान्यता दे दिया। और फजल अली आयोग का गठन किया गया था। कब? 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। उस आधार पर जो है ना भाषा के आधार पर राज्य को जो है ना कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया। अब यहाँ तक समझ गए आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या किया, एक पंजाब राज्य में भी विद्रोह हो गया, पंजाब राज्य का पुनर्गठन के लिए। उसको जो है ना उस समय जो है ना पंजाब में पेप्सू था, पेप्सू, PAPSU, पेप्सू। इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसका फुल फॉर्म है। तो इन्होंने भी पंजाब राज्य के पुनर्गठन के लिए जो है ना शाह आयोग का सिफारिश लाया, शाह आयोग का सिफारिश, शाह आयोग का सिफारिश, शाह आयोग का सिफारिश, शाह आयोग की सिफारिश पर जो है ना पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इन्होंने भी क्या क्या कि इन्होंने भी कहा अलग राज्य हमको भी चाहिए, हमको भी दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो तब इसको इन्होंने भी अपना रिपोर्ट इसको भी दिया। और जो है ना जहाँ पर जो है ना पंजाब बोली जाती, जहाँ पर जहाँ पर जैसे पंजाब में जो है ना पंजाबी बोली जाती थी, तो पंजाब को जो है ना मान्यता पंजाबी होने के नाते उसका नाम जो है ना पंजाबी, जहाँ पंजाबी बोली जाती थी उसका नाम पंजाब रख दिया, पंजाब। और जहाँ हिंदी बोली जाती थी, जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसका नाम हरियाणा रख दिया, हरियाणा। जो हिमालय के बगल में था उसे हिमाचल प्रदेश रख दिया, हिमाचल प्रदेश। और जो है ना हिमाचल और जो पंजाब और हरियाणा में जो है ना विवादित जो जगह था, विवादित जगह, उसका उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़। इस तरीके से जो है ना पेप्सू को जो है ना 4 भागों में बांटे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। ये जो है ना पंजाबी बोली जाती, पंजाब जहाँ हिंदी बोली जाती थी, यहाँ हिंदी बोली जाती थी, यहाँ हिंदी बोली जाती थी, इसके लिए इसका नाम रख दिया। हरियाणा जो हिमालय के बगल में थे, हिमालय के बगल में थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया। हिमाचल प्रदेश जो विवादित जगह था, विवादित जगह, विवादित जगह। और जहाँ जो है ना पंजाब में जो है ना पंजाबी बोली जाती थी, इसीलिए इसका नाम पंजाब रख दिया। इस तरीके से जो है ना पंजाब राज्य को भी, इसको पेप्सू के तहत जो इसको भी पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया और 4 भागों में इसको भी बांट दिया था। तो इस तरीके से जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो गया, सभी राज्यों का निर्माण इसी तरीके से हो गया। तो इस तरीके से देख रहे थे पहले शुरुआत में जो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक हमारा साम्राज्य था। अब देख रहे हैं कि इतने में ही भाषा के आधार पर राज्य का भी पुनर्गठन हुआ। और इस तरीके से जो है ना भारत में जो है ना इतने बड़ा साम्राज्य जो थे ना, जो सिमट कर जो है ना इतने में ही रह गया। उस समय जो है ना राज्य में जो है ना, उस समय जो है ना जम्मू कश्मीर जो थे ना उसको भी जो है ना राज्य का ही दर्जा मिला था। उस समय की बात है, जब पहले
जम्मू कश्मीर को जो है ना पहले राज्य का ही दर्जा था, बाद में जो है ना जम्मू कश्मीर को जो है ना राज्य का दर्जा जो है ना छीन लिया गया था और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ना दो अलग अलग केंद्र शासित जब बन गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो एक डिस्कशन लिया गया कि यहाँ पर एक दादर नगर हवेली है, गुजरात में है, यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। जब हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाएंगे तो डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी हम शॉर्टकट में बना रहे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लद्दाख है, दो ही केंद्र शासित प्रदेश था, दोनों के केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जो है ना इसको एक कर दिया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया। और इस आधार पर जो है ना अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, केंद्र शासित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो जब हम केंद्र शासित को भी डिटेल से जो पढ़ाएंगे, ये भी संविधान में ही है, आगे है, जब हम इसको भी केंद्र शासित प्रदेश को जो हम पढ़ाएंगे डिटेल से, ये तो उस समय जो है इसको हम डिटेल से समझा देंगे। भाग 8 में है, अब भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा। उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश का पूरे को हम इतना डिटेल समझाएंगे, इसको जो हर चीज़ का जो ना सीक्वेंस होता है, तो जब हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल से समझाएंगे, इसलिए हम इसको अंदर से पूरा अंदर में नहीं घुसना चाहते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर रुकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग देखा कीजिए। और यहाँ पर जो अगर आप लोगों को कहीं पर समझ नहीं आता है तो आप लोग बोलिए हमको यहाँ पर समझ नहीं आते हैं, फिर हम कल वहाँ पर डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझाएंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस हम यही कहेंगे अंत में भी और शुरुआत में भी। जय हिंद, जय भारत।